गुरुग्राम को आगे बढ़ाना है, बादशाहपुर को आगे बढ़ाना है, तो इनको भारी बहुमत से जिताओ ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। मैं आपसे यही कहने आया हूँ, इन दोनों को भाई यहाँ से विधायक बना के भेज दो। ये काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा आपके कहने से कांग्रेस की सरकार बना देंगे। अपनी वोट खराब मत होने देना। मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, तो और किसी को वोट देने का मतलब वोट व्यर्थ कर रहे हो आप। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका जोर चल रहा है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसकी हवा चल रही है? अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस की बीच की फाइट बताई जा रही है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि अगर तीसरे किसी प्रत्याशी को वोट दी गई तो फिर वो वोट खराब हो जाएगी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बादशाहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव के प्रचार में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कोई यह दावा कर रहा है कि उनके सामने किसी की चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, तो कोई जीत से पहले ही अपनी जीत का जश्न मना रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने अब दावा कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और अगर वोटरों ने इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी को वोट दिया तो फिर वो वोट बेकार हो जाएगा। दरअसल बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादशाहपुर विधानसभा के झाड़सा गांव में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने साफ कर दिया कि बादशाहपुर विधानसभा सीट और गुड़गांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के दो नौजवानों को जिताकर भेजना है और बीजेपी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इस सरकार से अगर मुक्ति पानी है तो गुड़गांव और बादशाहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना ही होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया कि बादशाहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है। अगर यहां पर किसी अन्य को वोट दिया गया तो वोट बेकार हो जाएगा और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। यह अपील भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादशाहपुर की जनता से की है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में अनेकों स्कीम लेकर आए लेकिन उनसे लोग परेशान हो गए हैं। सबसे बड़ा परिवार पहचान पत्र, जिसको नाम दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परमानेंट परेशान पत्र, जिससे कि लोग परेशान हो गए हैं, लोगों की पेंशन कट गई है, लोगों के नाम गलत हो गए हैं, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत हो गई है। इस तरह के आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाना है, गुड़गांव का विकास करना है, गुड़गांव को आगे बढ़ाना है, तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव को भारी मतों से जिताना होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बादशाहपुर और गुड़गांव का विकास होगा। आइए आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह बादशाहपुर में गरजे हैं। गुड़गांव की स्थिति देख लो। हमारे समय में अब तो दो बूंद बारिश आ जाए गुड़गांव अंजाम हो जाता है, बादशाहपुर सब बांध हो जाता है। ना सीवरेज की सफाई, ठेके तो दे देते हैं लेकिन काम नहीं कराते, उससे वैसे ही भ्रष्टाचार। फिर एक नई चीज चला रखी है, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, किसान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऐसे ऐसे पोर्टल चला रखे हैं। जब कह रहे थे हर चीज़ पोर्टल से होनी है तो मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री को उस टाइम, भाई पोर्टल से सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तो मैं पोर्टल चला लेगा सब कुछ। मतलब भ्रष्टाचार के सिवाय प्रॉपर्टी आईडी में कितनी भ्रष्टाचार है, कितने लोग परेशान हैं। परिवार पहचान पत्र में कितनों की तो पेंशन काट दी, कितनों की प्रॉपर्टी, दुकानदार के किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। इस किस्म की ये हो रहा है। और स्वयं ये मान गए जब हमने शोर किया कि 90% जो है गलतियां हुई हैं, तो 90% गलतियां हैं तो भ्रष्टाचार तो हो लिया, लोग तो परेशान हो लिए। तो ऐसे ऐसे चीजदार हैं। गुड़गांव के गांव में देखा, ये कहेंगे लाल डोरा हम ख़त्म कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? लाल डोरा ख़त्म क्यों कर देंगे? क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है इन्होंने, और कोई मकसद नहीं इनका। तो ये है बहुत सारी चीज़ें, कॉलोनियाँ हैं, उनको रेगुलाइज करने की बात नहीं करते, कहते हैं
इन सारी समस्याओं का मेरे को मालूम है। ये बादशाहपुर, गुड़गांव, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना था, उस फेम का बनना था। हमने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछाई, इन्होंने एक नया पोल नहीं लगाया। 250 किलोमीटर हमने रेलवे लाइन लगाई या मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच नहीं बढ़ाई। हमने 4 थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, इन्होंने 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आई। यहाँ पे गुड़गांव में फंक्शन किया, हैपनिंग इन हरियाणा, और कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आई नहीं 6,000 करोड़ की। ये परिस्थिति है। तो आज समय आ गया है इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए। आपका उम्मीदवार भी बहुत नौजवान है, मैं तो यही कहने आया हूँ। अच्छा, ग्रोवर भी आ गया, दोनों जवान हैं, दोनों मिलके गुड़गांव की बादशाहपुर की सेवा करेंगे। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि भाई करो, अगर गुड़गांव को आगे बढ़ाना है, बादशाहपुर को आगे बढ़ाना है, तो इनको भारी बहुमत से जिताओ, ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सारे काम बताए हैं, जो 7 हमने वायदे किए हैं, सारा का जिक्र किया है। अगर वो काम करने हैं तो कैसे होंगे वो काम? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब तो होगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? विधायक बनाएंगे। विधायक कौन बनाएंगे? विधायक आप लोग बनाओगे। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ, इन दोनों को भाई यहाँ से विधायक बना के भेज दो। ये काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा। आपके कहने से कांग्रेस की सरकार बना देंगे हम, तब आपकी सेवा करें। मंजूर है आपको बात? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ध्यान रखना आपने, लोकसभा में देख लिया, वोट होंगी, अपनी वोट खराब मत होने देना। मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, तो और किसी को वोट देने का मतलब वोट व्यर्थ कर रहे हो आप। एक वोट कांग्रेस पार्टी को देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बादशाहपुर से प्रत्याशी वर्धन यादव के सपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की इस गर्जना के बाद वर्धन में अलग ही जोश आ गया है। वो सुबह सुबह ही अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। आज फरूखनगर ब्लॉक इलाके में वर्धन यादव अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और सुबह से ही वो जनता के बीच जा रहे हैं, जहां जनता वर्धन यादव की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। हजारों सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनकी सभाओं में आ रहे हैं, उनको पुष्पमालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं, वर्धन के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं, और ये वर्धन को वादा कर रही हैं कि इस बार बादशाहपुर से वर्धन यादव की जीत सुनिश्चित है। वर्धन यादव का भी कहना है कि इस बार सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, और वो बादशाहपुर विधानसभा सीट को जीत रहे हैं। ये चुनाव बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता ने तय कर लिया है कि ये चुनाव अब ये जनता लड़ रही है, वर्धन यादव नहीं लड़ रहे। और पूर्ण रूप से आप देखेंगे, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जितना आशीर्वाद इस देवतुल्य जनता ने मुझे दिया है, मैं पूरा जीवन इनका आभारी रहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इस बादशाहपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, क्या कुछ मायने है इसके? देखिए, हुड्डा साहब ने साफ साफ संदेश दिया है, और वो संदेश दिया है कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तीसरे किसी भी व्यक्ति को, तीसरे किसी भी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि अपना वोट व्यर्थ करना, वोट खराब करना। जनता समझ चुकी है, परख चुकी है, हर व्यक्ति को जनता परख चुकी है। तो इस बार कांग्रेस का पूरा रुझान हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और उस सरकार में बादशाहपुर की बहुत भूमिका रहेगी, बादशाहपुर की हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन बादशाहपुर सीट से कल निर्दलीय उम्मीदवार पुनोतनी राकेश मुस्ताबाद ने पहले ही जीत का जश्न मना लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत जनता तय करती है, कोई प्रत्याशी या पार्टी नहीं तय करते। समय आने दीजिए, जनता तय करके बताएगी कि क्या निर्णय होगा। विधानसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिरकार 8 अक्टूबर को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।